खेल शुरू होता हुआ पहलर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए ओम पवार की गेंद 3 बार बिल्कुल मारा है मिड के क्षेत्र में। फिरोज चालाक के सामने से गेंद ट्रेवल हो रही है, पहले टप्पे पर चौका मिलेगा। फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए गेंद ऑप्शन के बाहर गेंद, इस बार बल्ले का मुंह खोला, इस बार विकेट कीपर के पीछे गेंददार के बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में सलमान सगरी वहां पर गेंद को फील कर रहे हैं। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंददार के बिल्कुल डीप कवर बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 4 रन चौका मिलेगा और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 8 रन। लगभग 2 गेंदें यहां पर लगातार बिंदी फेंकने के बाद लगभग इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंददार के बिल्कुल डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 6 रन छक्का मिलेगा। अभी भी रुकावट स्कोर इस वक्त लगभग 14 रन। तो इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद बॉलर टू बैक निकल रही है, बाउंड्री के बाहर निकल रही है, 4 रन चौका मिलेगा वहां पर और इसी 4 रन के साथ पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद दमदार पहले ओवर की शुरुआत के बाद लाजवाब जबरदस्त शुरुआत हम कर सकते हैं। पहले ओवर में रन बने केवल 18 की योग पर। तो एक बार आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन की योग पर देखना है। टोटल स्कोर इस वक्त 18 पे जाकर पहुंचा है। बल्लेबाजी करने के लिए पिछले मैच में जब मैच काफी फंसा हुआ था, उस फंसे हुए मैच को बाहर निकालने वाले खिलाड़ी यानी कि विठल चौहान इस वक्त बैटिंग करने के लिए 360 डिग्री खिलाड़ी मिस्टर विठल चौहान। विठल चौहान के लिए फुल टॉस गेंद में इस बार ऑप्शन के बाहर जाकर नीचे बैठ कर गेंद को मारा विकेट कीपर के पीछे। जब तक ये फील्डर फील करते फिर से सिंगल बनेगा। सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 19 धावा झाल्यात। या डावातील षटक क्रमांक टाकलं जातं हे डावातील दुसरं षटक टाकलं जातंय। महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त चाललेला क्रिकेटचा थर्रार म्हणजे देवेंद्र चषक डीएस बॉस चषक क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय। या स्पर्धेचे आयोजक दीपक बोस सुरवसे म्हणजे डीएस बॉस यांच्या माध्यमातून ही क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय। ऑप्शनच्या बाहेर थोडासा येतोय चेंडू, कव्हरला मारायचा प्रयत्न, अगदी चेंडू बॅटची कट लागून विकेट कीपरच्या हाती जातोय। विकेट कीपर राहुल शेलार आपण पाहतो विकेट कीपिंग करताना। पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल, दरम्यान गोलंदाजीला सज्ज असतील या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल। ओ इस बार गेंद के करीब जाकर बिल्कुल खूबसूरती के साथ ये लगा दिया शानदार स्ट्रोक। पहले टप्पे पर गेंद निकल रही है, डीप कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद 4 रन चौका मिलेगा इस बीच।
अभी भी रुका हुआ स्कोर 23 की ओर पर, 23 रनों की ओर पर। देखना है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है, गेंदबाजी करने के लिए सलमान सगरी गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की चौथी गेंद लेकर। वो बहुत अच्छी गेंद थी, परफेक्ट यॉर्कर गेंद थी, ऑफ स्टंप के लाइन को पकड़ कर गेंद फेंकी जा रही है वहां पर। यानी की आपले स्टुडिओ स्पोर्ट चॅनलचे अतिशय दर्जेदार कॅमेरामॅन मिस्टर शुभमजी मार्गम साहेबांचं इथं शुभागमन झालंय. शुभम मार्गम यांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए पुढचा चेंडू वसीमने सरळ मारला, चेंडू बॉलर टू बॅक मागे जाईल. 4 धावेसाठी चौकार येतोय आणि या 4 धावेची धावसंख्या पुढे जाते 27 धावसंख्येवर. तो इस बार स्वीप शॉट लगा दिया, इस बार गेंददार के बिल्कुल टाइमिंग के साथ, बिल्कुल स्वीप शॉट स्वीप टाइमिंग के साथ इस बार डबल थ्री 33 की ओर पर 33 धावा झाल्यात. 33 रन डबल 3 रन. चलिए कुर्बान पीरजादे इनकी ओर से बिल्कुल प्राइज रखा जा रहा है. वसीम लेमंडर अगर 3 छक्के लगाते हैं तो उनके लिए 500 रुपए के इनाम कुर्बान पीरजादे की ओर से दिए जाएंगे. महाराष्ट्र पोलीस कुर्बान पीरजादे यांच्याकडून 500 रुपये 3 षटकारासाठी. शॉर्टपिच चेंडू आकाशच्या चेंडूवर मात्र ऑन साइडला फटका खेळला विठ्ठल चव्हाण यांच्याकडे क्रिकेटचा वेगळा ब्रँड है आणि तो विठ्ठल चव्हाण मात्र केटीच्या बॅटने इथं मात्र धावा बनवतो. केटी बैट अगर रन आपको बनाने हैं, अगर आप फॉर्म से जूझ रहे हो तो कुलकर्णी आपको बल्ला बदलने की जरूरत है. बल्ला बदलना है तो केटी का बल्ला लेना है आपको. व्हाइट बॉल. चलिए व्हाइट बॉल. उमेश मांजरेकर 50 वयानंतर देखील क्रिकेट खेळतात. स्वप्नील सर तुम्ही उगाच कुलकर्णी सरांच्या मागे लागू नका. कुलकर्णी सर परत पुनरागमन करणार आहेत, टेन्शन घेऊ नका तुम्ही. ओ काय गिरपडे स्ट्रोक मारायचा प्रयत्न, परंतु चांगली कॅच तिथं पकडली गेली, डीप बॅकवर्ड स्कोअरला गेला. नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे सूरज गायकवाड़, नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में निकल रहे. सूरज गायकवाड़ नए बल्लेबाज. अमोक सर का सबसे पसंदीदा नाम सूरज. सूरज गायकवाड़ बादशाह.
चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए तैयार है इस बीच अपने ओव्हर की अगली गेंद लेकर आकाश गुरव गोलंदाजीमध्ये व्हेरिएशन करणारा गोलंदाज. कधी चेंडू स्लोवर टाकतो, कधी आउट कटर, कधी इन कटर, कधी मात्र जोरात टाकतो. चेंडूमध्ये विविधता असणारे गोलंदाज. ऐसी गेंदबाजी हम पहले वेंकटेश प्रसाद के देखते थे, कुलकर्णी. ओ बहुत अच्छी गेंद थी, स्लोअर वन गेंद थी, इस बार गेंद को मारने की कोशिश में बिल्कुल ये कटर गेंदबाजी जो होती है अक्सर बिल्कुल हमारे शोलापुर के बैट्समैन जो अक्सर तेज बॉलर को ज्यादा बेहतर अंदाज में खेलते हैं, लेकिन कटर बॉलर जब आते हैं तो पूना मुंबई में ज्यादातर कटर गेंदबाजी ही गेंदबाजी होती है. वैसे आकाश गेंदबाजी करने के लिए स्वर की चौथी गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे, जिनके सामने है बल्लेबाज स्ट्राइक पर सूरज गायकवाड़. फिर से मारने की कोशिश में फिर से बल्लेबाज के पैरों पर लगती गेंद, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं. सूरज पुन्हा गोलंदाजी करतो, या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन बॉलिंग करतो, पाचवा चेंडू घेऊन सरळ मारायचा प्रयत्न, इथं मात्र चेंडू जातो बॉलरच्या मागे लॉंग ऑनला. पप्पू नलवडे मात्र इथं चेंडू जोपर्यंत वाकून फिल्डिंग करायचा प्रयत्न करते, चेंडू खालून 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 सरळ खालूच जातोय 4 धाब्यासाठी, आणि या 4 धाबांची धावसंख्या पुढे जाते 42 धाबा. 42 रन. पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल, यास मारायचा प्रयत्न, चेंडू जातो डीप करलेला जाईल, दरम्यान इथं मात्र क्षेत्ररक्षक घेतो चेंडू खाली, दरम्यान सिंगल धाव अगदी आरामात बनतीये. एका सिंगल धावण्याची धावसंख्या मात्र पुढे जाती है, टोटल धावा झाल्या लगभग. जहां तक की ओवर्स की बात करना चाहेंगे, 3 ओवर का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद 43 रन, लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट. सोलापूरच्या या निश्चितच स्वर्गीय लिंगराजजी बल्लाळ क्रीडांगण म्हणजेच एचपी ग्राउंडच्या माध्यमातून ही क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय, आणि या ग्राउंडला निश्चितच मेंटेन करण्याचं काम आपण नेहमीच पाहतो. सह्याद्री क्रिकेट क्लब असतील, विकास धोत्रे असतील, परत तम्माल कुंटे सध्या मॅच पाहत आहेत. निश्चितच या स्पर्धेचं नियोजन आयोजन असेल आपले शैलेश लोंढे असतील, राजू शिंदे असतील, सुनील शिंदे, जफरभाई, रवी बनपट्टे, निश्चित विकास धोत्रे, या सर्व मान्यवरांनी इथं ही क्रिकेट स्पर्धा भरवली आहे, आणि या स्पर्धेचा निश्चितच उद्या मात्र शेवट असेल. उद्याचं विशेष आकर्षण सर्वांचा लाडका अंपर, डान्सिंग अंपर सोन्याबाबू भोसले. राधे सर 35 मिनट है, ध्यान रखिए 35 मिनट में आपको और बहुत समय जा रहा है. फिरोज चालाक गेंदबाजी करने के लिए, यानी कि फिरोज नदाब को गेंदबाजी करने के लिए बोला जा रहा है. फिरोज नदाब येतो गोलंदाजीला, वैयक्तिक पहिलवानी संघाकडून डावातील 14 षटक टाकतो फिरोज. इथं मात्र सूरजच्या बॅटमधून हा कडक फटका, कडक आणि बेधडक मारलाय सूरजने, सरळ फेकून दिलाय सीमारेषेच्या बाहेर, 6 धाबा षटकारेल. काय सुरेख बैटिंग करते सूरज के बाद से निकलने वाला कमाल के अंदाज का लगा दे धम्माल स्ट्रोक निकलता बा, वाघाची धाड, बोललाय फार, खणखणीत दणदणीत पॉवरफुल षटकार.
चलेंगे, देखना है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। वरती चेंडू होता, सरळ बॅटने फटका मारलाय, चेंडू बॉलरच्या मागे जाईल लॉंग ऑफला. या दरम्यान मात्र परत एक सिंगल धाव तिथं बनती. एका सिंगल धावेनिशी संघाची वाढती धावसंख्या 2 थांबली थी. 500 वॉरियर्स क्रिकेट टीम के 50 रन यहां पर पूरे हो चुके हैं. ऑप्शन के बाहर गेंद इस बार बिल्कुल मारा जाता हुआ डीप पॉइंट क्षेत्र में गेंद डाल के, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी रफीक भाई गेंद का पीछा करेंगे वहां पर, जब तक कि बाउंड्री के अंदर फील कर पाते. 2 रन तो बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच में दौड़े हैं, 3 रन दौड़े, माफ करना. और ये 3 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल रन संख्या इस वक्त तो कुल मिलाकर पहुंच रही है 53 रन की योग पर. पप्पू नरोडेच्या डोक्यावरून चेंडू फेकून गेला. दरम्यान परत एक सुरेख फटका मारला गेला. चेंडू इरादा पक्का दे धक्का, बल्लेबाज ने मारा खूबसूरत फ्लैट छक्का. और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 59 रन. या ठिकाणी एका आपल्या प्रेक्षकांचा मोबाईल इथे गेलेला आहे, जर कोणाला सापडला असेल तर आपण कृपया तो द्यायचा आणून. प्लीज विनंती आहे, त्याला महत्वपूर्ण त्या डॉक्युमेंट्स आहेत त्याचे. देखना गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे भी. देखें फुल टॉस. फुल टॉस का मतलब जब गाड़ी एक्सप्रेस पे चलती है तो उसके लिए टोल देना पड़ता है, और ये टोल वसूल करने वाला स्ट्रोक निकलता हुआ हवाई हमला बोला जाता हुआ. और इस बार काय जबरदस्त फटका, तुफानी फटका, आसमानी फटका. इथं चेंडू फेकून दिलाय. पुन्हा 6 धावेसाठी धावसंख्या पुढे जाते 65 म्हणजे 65 रन. चला बॉल टाकायचा, प्रेक्षकांना नम्रतेची विनंती आहे, बॉल टाकून सहकार्य करा. 65 रन, 65 धावा. ओव्हर चालली ही 4थी ओव्हर आहे. 4थ्या ओव्हर मध्ये शेवटचा चेंडू आहे. फिर से इस बार ये देखिए आप, जितनी बार भी फुल टॉस डालेंगे हम उतना ही पटक पटक पे मारेंगे वहां पर. बहुत जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक, लगातार तीसरी गेंद पर तीसरा छक्का. पिछले ओवर में 28 आए, 4 ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है. स्कोर है 71 रन. आकाश बॉल कर बघितलं का नाही? नए खिलाड़ी गेंदबाजी करने के लिए आकाश गुरु को अब गेंदबाजी करने के लिए बुला जा रहा है. इस बार ये गेंद वसीम लेवेंडर ने भी बिल्कुल आड़े हाथ समेटने की कोशिश की है, लेकिन बिल्कुल बहुत शानदार कैच वहां पर मोहसिन पठान ने पकड़ा बाउंड्री के पास. मोहसिन पठान बिल्कुल बहुत ही अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं वहां पे. थोड़ी सी भी अगर गलती की गुंजाइश होती तो यकीनन ये 6 रन होते, लेकिन कैच पकड़ा जा रहा वहां पर. जयदास थोडंसं लवकर चला.
या ठिकाणी सामना पाहण्यासाठी निश्चितच बरेचसे या ठिकाणी मान्यवर उपस्थित आहेत. त्या सर्वांचं आपण सहर्ष स्वागत करूया. स्पर्धेचं दर्जेदार आयोजन, स्पर्धेचं दर्जेदार नियोजन आपण जी निश्चितच पाहतो. सोलापूर वासियांच्या निश्चितच क्रिकेटसाठी भुरळ घालणारी स्पर्धा म्हणजेच माननीय तथा आदरणीय दीपक भाऊ सुरवसे बॉस, DS बॉस यांच्या प्रयत्नातून चाललेली स्पर्धा. महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त चाललेला क्रिकेटचा थर्रार म्हणजे देवेंद्र चषक क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. सीधा गेंद को मारा जाता हुआ, गेंद बॉलर टू बैक निकल रही है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद आ रही है. जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं फिर भी सिंगल मिलेगा. सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 रन, 72 रन. नो बॉल का इशारा बता दे रहा, नो बॉल का इशारा बता दे रहा. बिल्कुल नो बॉल के साथ यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त लगभग कुल मिलाकर पहुंच रहा है. टोटल रन संख्या इस वक्त कुल मिलाकर पहुंच रही है 73 रनों की योग पर. 73 धावा झाल्या. आखूड टप्प्याचा चेंडू जोरात मारायचा प्रयत्न, बॅटची हलकीशी हेच लागली. एक सिंगल चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरतोय. वाह, ये देखिए जॉय दास. ओ जॉय एंजॉय कर रहे हैं वहां पर. बिल्कुल बहुत ही बढ़िया अंदाज का स्ट्रोक निकलता है बीच. दमदार प्रहार, लाजवाब प्रहार. जॉय इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम पर भी थोड़ा सा एंजॉय कर लिए. वरुण बुर्ला, वरुण बुर्ला सध्या सोलापुरामध्ये अतिशय बिजी असणारे पंच म्हणून वरुण बुर्लाची निश्चितच खाती असेल. महाराष्ट्राच्या विविध क्षेत्रामध्ये पंचगिरी करणारे वरुण बुर्ला. दरम्यान इथं मात्र परत फटका मारलाय, गॅप शोधला गेला, चेंडू जातोय 4 धावेसाठी. इथं मात्र धावसंख्या मात्र बलाढ्य आकारामध्ये सजवले जाण्याचा प्रयत्न इथं होतोय. एका भावाने फटका मारला, दुसऱ्या भावाने चेंडू अडवला. बाबाच्या बॅटिंगचा आनंद घेतो. चेहरा निस्त दिसताना आपल्याला पाहता येतो आपण. कॉल मी बुमराह, बल्लेभाई की बल्लेबाजी देखकर बिल्कुल थोड़ा सा खुश लग रहे हैं. इथं मात्र षटक देखील संपते. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचली ती 84 धावा. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर 84 धावा. इस बार गेंदबाजी करने के लिए इस बार गेंद ऑफ्टन के बहुत ज्यादा दूर जा रही है गेंद. बटबॉल का इशारा अंपर के उससे बताया जाता हुआ बटबॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85 रन, 85 धावा झाल्या. टोटल धावसंख्या 85 धावा. फिर से बार गेंद ऑफ्टन के बाहर डाल के फिर से अंपर ने बताया कि बड़ बॉल है. बड़ बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 86 रन, 86 रनों की योग पर. चला निश्चितच आपण इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे. भी देखें
फुल टॉस गेंद इस बार जोर से मारा, गैप छूदा है, बिल्कुल गैप को बिल्कुल ढूंढ लिया है और बिल्कुल और एक चौका। जैसे ही प्रेम गायकवाड़ साहब मैदान में आए उनका स्वागत करने के लिए बल्लेबाजों ने चौके और छक्के की बरसात कर रहे हैं वहां पर। और एक सपना है बिल्कुल प्रेम गायकवाड़ साहब का कि एक टूर्नामेंट उनके नाम पर चाहिए 500 वॉरियर्स के लिए। ये लग रहा है कि इस वक्त उनकी टीम बहुत ही बेहतर अंदाज में खेल रही है। जर कुणाला इथं मोबाईल सापडला असला तर थोडा आणून द्यायचा आहे, कृपया एक विनंती आहे। मोबाईल इथं ग्राउंड मला वाटतं माईक रामलो बघितला कोणाला मोबाईल घेताना? मोबाईल गेला कोणाला बघितलं का? इस बार गेंद फुल टॉस गेंद इस बार बिल्कुल ऑनसर में गेंद को मारा जा रहा, तेज रफ्तार से निकलती गेंद, गेंद जा रही है बिल्कुल गोली की रफ्तार से जाती गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन चौका मिलेगा इस बार लगातार। इस ओवर में देखेंगे 2 वाइड बॉल, उसके बाद एक बिंदी गेंद, इसके बाद 2 गेंदों में 2 चौके, टोटल स्कोर 94 रन 94 धावा। इस बार गेंद ये देखिए बिल्कुल फिर से ऑफ स्टंप के ज्यादा दूर जा रही है गेंद, बिल्कुल व्हाइट बॉल का इशारा बता जा रहा है। व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल रन संख्या कुल मिलाकर पहुंच रही है 95 रन 95 धावा। ओ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर खेला इस बार, बल्लेबाज है चैप्टर, मारता है हेलीकॉप्टर। MS धोनी ब्रांड स्ट्रोक निकलता हुआ, महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में लगा है शानदार छक्का। दोन राहिलेत अजून या षटकातील, 2 चेंडू शिल्लक आहेत दरम्यान, या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक आहेत। चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे इस बीच सूरज के लिए फुल टॉस। ओ हेलीकॉप्टर फिर से चैप्टर ओ मामला बिल्कुल बिल्कुल बल्लेबाज, और इसी के साथ सूरज गायकवाड़ के 50 रन पूरे हो गए वहां पर। सूरज गायकवाड़ के 50 रन पूरे हो गए वहां पर। शानदार पारी, जबरदस्त पारी, तूफानी पारी। बादशाह 50 रन बना चुके हैं बादशाह सूरज गायकवाड़। फिर से ओवरपिच गेंद, इस बार सीधे बैट से, इस बार सीधा। ये जब बैट्समैन के जब बैट से गेंद लगा कनेक्ट होती है तो बैट्समैन किसी भी अंदाज में खेलता तो उससे बैट के बिल्कुल बीचे भी स्ट्रोक लग रहे हैं। 1 रन के साथ आगे बढ़ता बस स्कोर 108 रन। 6 ओव्हर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली 108 धावा। ओम पवार गेंदबाजी करने के लिए आ रहे, आखिरी ओवर गेंदबाजी करने के लिए। ओम पवार को कुछ बातचीत कर रहे हैं वहां पर टीम मालिक यानी कि रफीक भाई, कुछ बातचीत की जा रही है। अभी भी रुका हुआ स्कोर 108 पे 2 विकेट चले जा रहे हैं। 108 रन पे 2 विकेट जा रहे हैं। फिर से ओम पवार की गेंदबाजी करने के लिए, इस बार सीधे गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश। मोहम्मद है गेंद के नीचे पकड़ लिया, कैच विकेट जा रही है वहां पे। चला इथं कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाजूला एक मोबाईल हरवला आहे, कोणाला जर सापडला असला तर कृपया त्याचं द्यायचं आहे। मोबाईल आणून देणाऱ्याला योग्य ते बक्षीस दिलं जाईल।
आणि पाऊस जरी आला तर मॅच पावसात खेळली जाईल असं शैलेश लोंढे सांगत आहेत. होणार आहे आज, काय बी करून करायचीच आहे मॅच, कारण आम्ही कमी ओव्हर सांगितलं होतं, तुम्ही मागितली होती मॅच ओव्हर्स. नए बैट्समैन बैटिंग करने के लिए चले जा रहे वकील. फलंदाजीला आपण पाहतो वकीलला, वकील फलंदाजी करतोय. तो इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश में, गेंद हवा में है, देखना फील्डर है नीचे, लेकिन जब तक कि एक दो फील्डर जा रहे, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन चौका मिलेगा. चलेंगे, देख रहे हैं फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है, गेंदबाजी करने के लिए ओम पवार. वकील के लिए थोड़ा सा ब्लॉकल अंदाज की गेंद फेंकी, ऑफ की लाइन को पकड़कर गेंद को फेंका जा रहा. चेतन चेंडू खाली येतील, एक सिंगल धाव तिथं बनते, एका धाबेनिशी धावसंख्या पुढे जाते 113 धाबा. स्टुडिओ स्पोर्ट्स चॅनलचं निश्चितच कौतुक असेल. सोलापूरच्या गुणवत्ता प्रधान हा युट्यूब चॅनल, स्पोर्ट्स चॅनल. परत हेलिकॉप्टरचा फटका मारायचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक चेंडू रफिक भाई, चेंडू खाली आले, पकडलं झेल. सौरभ नए खिलाडी, प्रेम भैयांचे अतिशय विश्वासू फलंदाज म्हणजे सौरभ. सर्वात विश्वासू. आणि प्रेम भैयाने सांगितलं की तुमची बातमी थोडीशी चुकीची आहे, तुम्हाला बातमी चुकीची मिळाली. सर्वात मोठे, सर्वात विश्वासू खेळाडू नवीन चिंता आहे. तो देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए भी देखें मारना चाहते, हल्का सा एज लगा वहां पर विकेट कीपर के पीछे. समीर भाई के हाथ से गेंद छूट रही है, लेकिन समीर भाई गेंद को जब तक की बाउंड्री के अंदर रोक पाते, 2 रन लेने का मौका बनता हुआ, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 115 रन. इस ओव्हर की आखरी गेंद लेकर या डावातील हा शेवटचा चेंडू टाकला जाईल. मारने की कोशिश, ओव्हर समाप्त हो रहा है. इथं मात्र आपण धावसंख्या 116 धावाचं टार्गेट दिलं गेलंय, तब्बल 116 धावाचं आव्हान दिलं गेलंय. जवळजवळ टाइम मला वाटतं पावणे 6 वाजत आलेलो आहे. तर बॅटिंग संघाला विनंती आहे की लवकरात लवकर आपली फिल्डिंग लावून घ्यायची. वसीम भाई जल्दी से जल्दी फील्डिंग लगा कर लीजिए. आपले कॅमेरामॅन थोडस बघा, दोन्ही पंच. मला वाटतं विकेट साईडची साईड बदलली असं वाटतं आता सध्या. अशी विकेट होती तशी आडवी कशी झाली काय कळाल मार्ग नाही.
वसीम भाई थोड़ा सा जल्दी प्लीज, लास्ट मैच है, समय बहुत इंपॉर्टंट है. चला लवकर लवकर फिल्डिंग लावून घ्यायची, ताबडतोब फिल्डिंग लावून घ्या. लीग सामन्यांचा म्हणजे क्वार्टर फायनलची शेवटची मॅच आपण इथं पाहतोय. या ठिकाणी मी पुनश्च विनंती करतोय की आपल्या इथे एक प्रेक्षक बसलेले होते, क्रिकेट प्रिय व्यक्तिमत्व आहेत, त्यांचा मोबाईल चुकून हरवलाय. जर कोणाला चुकून सापडला असेल तर चुकून आणून द्यायचं पडदेशी. तुम्हाला 500 रुपयाचं योग्य ते बक्षीस दिलं जाईल. चला पंच, बॉल टाकला गेलाय, लवकर मॅच चालू करायची. पंच इम्पॅक्ट प्लेयर कासिमभाई आलेले आहेत मैदानामध्ये आणि प्रेमभाई यांचे सर्वात विश्वासू लाडके खेळाडू नवीन चिंता देखील मैदानात जाताना आपण पाहतोय. आणि उद्या जे मॅचेस होते त्याप्रमाणे जे आपले ठरलेले मॅचेस त्याप्रमाणेच होतील. म्हणजे एक मॅच तर नक्की पक्की झालेली आहे. ग्रुप एचा टॉपर संघ म्हणजे काल 2 मॅच मला वाटतं GS हराळवाडी क्रिकेट संघाने जिंकल्या होत्या आणि त्यांची मॅच असेल पहिली मॅच ना. या मॅच मधील जो संघ विजय होईल त्याच्याबरोबर मॅच असेल आणि दुसरी मॅच असेल लिजंड्स 11 क्रिकेट संघ विरुद्ध आपण अन्ना 11 क्रिकेट संघादरम्यान दुसरी सेमीफायनल मॅच असेल, याची नोंद घ्यायची आहे. मैच की शुरुआत हो रही है, गेंदबाजी करने के लिए सूरज, स्ट्राइक पर है मोहसिन पठान, नॉन स्ट्राइकर पर पप्पू नलौड़े. पहली गेंद थी तेज रफ्तार से आई, टप्पा करने के बाद थोड़ी सी बाउंस हो रही है. पहली बाउंसर की गेंद पर वार्निंग दी जा रही है वहां पर लेग अंपर यानी कि स्क्वायर लेग अंपर वरुण बुर्ला की ओर से ये वार्निंग दी जा रही है. इथं मात्र पठाणी हमला मारला गेलाय. कोण घेऊन जाणार तुमचं बॉल? थांबा, राहू द्या, परत बॉल गेल्यानंतर परत इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद हवा में है, नीचे है खिलाड़ी, ये बॉडी अटैक पर आई हुई गेंद
रूम नहीं दिया और यहां पर पकड़ा जा रहा है, हुसैन लाला की ओर से कैच पकड़ा जा रहा है वहां पर। हुसैन लालाने अतिशय चांगली कॅच पकडली आहे, नवीन फलंदाज येईल तिथं फिरोज नदाब चालाक। एक विनंती असेल विकेट किपरच्या मागे थर्ड मॅन आणि फाईन लेगला जे प्रेक्षक थोडेसे पुढे बसलेले आहेत त्यांना विनंती करतो की थोडंसं मागे बसा किंवा बॉल ज्यावेळेस तुमच्याकडे येईल तुम्ही बाजूला सरकायचं हे लक्षात ठेवायचं। कृपया करून थोडंसं मागे बसलं तर खूप चांगलं होईल। मागे बसा थर्ड मॅनचे खेळाडू, प्रेक्षक आणि त्याचबरोबर फाईन लेगचे। चला फाईन लेग म्हणजेच विकेट किपरच्या मागे थोडंसं मागे सरकून बसा। आपल्या स्पर्धेचे मानकरी मिस्टर इस बार देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे भी देखें। ओह इंसान लेकिन फिर भी गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन चौका मिलेगा इस बार। काफी बढ़िया अंदाज की गेंद थी विकेट कीपर के पीछे, वहां पर गेंद जा के बिल्कुल डीप फाइन लेग क्षेत्र में 4 रन चौका मिलेगा इस बीच। इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, रिवर्स मारने की कोशिश में विकेट कीपर के पीछे गेंददार के खिलाड़ी वहां पर तैनात है, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। सीधे गेंद को मारा जाता हुआ गेंद बॉलर टू बैक निकल रही है, 1 रन मिलेगा, दूसरी की दौड़ और लेकिन निश्चित ही 2 रन मिलेंगे वहां पर। केला असेल तर मी जातो, मी इथे वल्लाळ मी ओंकारला विचारू का? ओंकारला त्याला माहित नसेल। नए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार है सनी। सनी पॉल गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, सनी की पहली गेंद फुल टॉस इस बार बल्ले का मुख खोला, इस बार वॉट अ फिल्डिंग, वकील काय सुरेख फिल्डिंग करतोय। ज्या ठिकाणी वाटलं होतं की 4 धावा जातील परंतु झडप अशी खतरनाक मारली की चेंडू हातात बसलाय, सिंगल धाव तिथे येते, एका धावेची धावसंख्या 13 धावा। बहुत अच्छी गेंद इस बार, यॉर्कर लेन की गेंद इस बार बल्लेबाज को चकमा देती गेंद, विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है, गेंद बिंदी है, गेंद डॉट है, इस बीच अभी भी रुका हुआ स्कोर केवल 13 की योग पर। तो इस बार फिर से सिंगल रन मिलेगा वहां पर, क्या दूसरा रन की दौड़ हो सकती है? आराम के साथ 2 रन बनेंगे, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 15 पे जाकर पहुंचा, 15 धावा 1 खेळाडू बाद झालाय, धावसंख्या पोहोचली ती 15 धावा 1 खेळाडू बाद।
आगे जाकर के इनको मारना चाहते हैं, लगा वहां पर ना वसीम पकड़ पाएंगे ना विठल पकड़ पाएंगे। दोनों के बीच में गेंद गिरी है, सिंगल रन गिरी है और इसी सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 की योग पर। जरी या ओव्हर्समध्ये विकेट जरी नाही आले असेल तर परंतु गोलंदाजीमध्ये गोलंदाजीने अति चांगली गोलंदाजी केली आहे, कारण 4 चेंडूमध्ये फक्त 4 धावा दिल्या आहेत। या विकेटवर 4 चेंडूवर 4 धावा देणं हे खूप मोठं चांगलं काम असेल गोलंदाजीसाठी। उलटो चेंडू होता, याच्यावर मात्र मारलाय फटका, मिड विकेटला जाईल। परत एक सिंगल धाव तिथं बनती, एका धावेनिशी संघाची वाढती धावसंख्या पुढे जाते 17 धावा। पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल, दरम्यान या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी करतोय सनी सनी पॉल। गोलंदाजी करतो या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन, त्याचा सामना करतो फिरोज नदाब। जोरात फटका मारायचा प्रयत्न, चेंडू आकाशात उंच जातो, गोलंदाज स्वतः चेंडू खाली येतील आणि पकडला गेलाय झेल, फलंदाज होईल बाद। या स्पर्धेला मात्र आपण पाहतो की वैयक्तिक स्वरूपामध्ये जे बेस्ट बॅट्समन साठी बॅट दिली जाते, एफपी ची ब्रँडेड बॅट आपण पाहतो आणि 1000 रुपयाचं रोख पारितोषिक दिलं गेलंय आणि हे पारितोषिक दिलं गेलंय। आणि त्याचबरोबर उत्कृष्ट गोलंदाजाला काका काळे यांच्या वतीने 1000 रुपयाचं पारितोषिक आणि स्पोर्ट्स शूज दिले गेले आहेत आणि मालिकावीरसाठी रेंजर सायकल। इस बार बहुत अच्छे अंदाज की फील्डिंग की जा रही है, बिल्कुल जयदास की गेंदबाजी पे इस बार सिंगल रन मिलेगा। सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल रन संख्या 18 पे जाकर पहुंची है, कुल रन संख्या 18 रन। इस बार देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए तैयार है, भी दफा मारा है गेंद को, बॉलर टू बैक निकल रही है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, जब तक कि फील्डर फील करते हैं। फिर भी बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच में सिंगल रन ले लिया। सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 19 धावा, 2 गडी बाद, 2 खेळाडू बाद झाले, धावसंख्या 19 धावा। इस बार बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त अंदाज का स्कोर कट खेला पप्पू नलवड़े ने और ये 4 रन मिलेगा। पप्पू के बैट से निकलने वाला पहला चौका, टोटल स्कोर 23 की योग पर। दिल्ली बहुत दूर है क्योंकि 26 से गेंदे और मैच जीतने के लिए 93 रन चाहिए। इस बार ये गेंद मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है। बिल्कुल हमारे झंडू बम कंपनी के मैनेजर वेंकटेश जी कैतम साहब का स्वागत करते हैं हम।
चलेंगे, देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे भी, देखें ओ अरे हाथ खींचा इस बार मोहम्मद है, जब तक मोहम्मद विकेट पर मैच बना हुआ है। बरोबर, ठीक आहे, लगेच देतो। एक तुमच्याकडे अगोदर शिल्लक का नाही मागाचा बॉल? आणि या मॅच मध्ये जर मोहम्मदने संघाला मॅच जिंकून दिली अशा स्थितीमध्ये नान्नीचे कॅप्टन रफिक भाई यांच्याकडून 3,000 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल आणि जब्बार सय्यद अमन यांच्या वतीने जब्बार भाईंच्या वतीने देखील 2,000 रुपये और एक छक्का यहाँ पर निकलेगा, लगातार दूसरा छक्का। और एक छक्का अगर बल्लेबाज मोहम्मद लगाते हैं तो 500 रुपए जब्बार भाई की ओर से दिए जाएंगे, जब्बार सैयद अमन इनकी ओर से। बाबी चेंडूमध्ये धाबा करायचे 77 धाबा, म्हणजे चेंडूपेक्षा 55 धाबा तुम्हाला जास्त करायचे। ये देखिए जोर से मारने की कोशिश में, दूर से खींचने की कोशिश, और कभी कभी मेरे ख्याल से हमेशा क्रिकेट में जो एक कहावत होती है, लालच हमेशा बुरा होता है, और यहां पर तीसरा छक्का लगाने की कोशिश में अपना विकेट गमा बैठे वहां पर। इस बार देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है आखिरकार। क्रिकेट की जो हमेशा कहावत होती है, एक तेरी एक मेरी हिसाब बराबरी, एक्शन पे रिएक्शन देखने मिल रहा है, वार पे प्रतिवार देखने मिल रहा है, और इसी के साथ गेंदबाज ने बल्लेबाज का विकेट छटका है। 3 खेळाडू बाद झाले, 39 धावसंख्येवर 21 चेंडू आणि धावा करायचे 77 धावा। स्वतः कॅप्टन म्हणजे संघ मालक कॅप्टन आले बॅटिंगला। चलेंगे इस बार रफीक भाई, एक बहुत ही जाने माने क्रिकेटर है, बिल्कुल नानी क्रिकेट की। बहुत अच्छी गेंद इस बार, यॉर्कर लेन की गेंद, इस बार बल्लेबाज के पैरों को रीड कर लिया, फुल लेन गेंद फेंकी। बैट्समैन बिल्कुल स्ट्रोक लगाना चाहते थे, लेकिन बैट्समैन के बैट के बिल्कुल करीब से जा रही है, बैटर के बैट के करीब से विकेट कीपर के पास बिंदी गेंद है, दौड़ गेंद है। चेतन जाधव यांच्याकडून 2,000 रुपयाचं पारितोषिक रफिक भाईने जर ही मॅच जिंकून दिली संघाला। चला चेतन भाऊ, तुमच्याबरोबर मी देखील आहे तयार, 2,000 माझ्याकडून देखील। ही मॅच जर रफिक भाईने जर मॅच जिंकून दिली संघाला तर त्यांना टोटल 4,000 रुपयाचं बक्षीस, आणि ओम पवार कडून 1,000, म्हणजे टोटल 5,000 रुपयाचं बक्षीस असेल रफिक भाईंसाठी। या बक्षिसात म्हणजे लावणाऱ्याला फक्त 1 किंवा 2% धोका आहे, आपल्याला 2 किंवा 3% धोका आहे फक्त बक्षीस जाण्याचं। परंतु क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये कधी काही होऊ शकतं। इथून मात्र षटकारांची जर आतिषबाजी केली गेली तर निश्चितच मॅच बनेल। रफिक भाईंना मात्र स्लोअर चेंडू टाकला गेलाय, आणि निश्चितच लेव्हंडरला माहिती आहे की तो कशा प्रकारची बॅटिंग करणार, त्याच्यासाठी स्लोअर चेंडू फेकला गेलाय। ओव्हर संपलेल्या इथं मात्र 18 चेंडू मध्ये 13 षटकार मारावे लागतील कुलकर्णी सर। कधी तुम्ही पाहिलंय का 18 चेंडू मध्ये 13 षटकार? नाही पाहिले, मी पाहिलेत। आपल्या सोलापूरच्या पुंजाल मैदानावर मॅचेस चालू होते, सीएम चषकची ट्रॉफी चालली होती। तर त्या मॅच मध्ये मला वाटतं सुनील कामाडे साहेब, जे आपले स्वर्गीय नगरसेवक त्यांची टीम होती फायनलला, आणि वसीम लेवंडरची कॅच मात्र चेतन नरालकडून सुटली होती, आणि वसीम लेवंडरने त्या मॅच मध्ये मला वाटतं 10 ते 12 षटकार मारले होते कुलकर्णी, आणि जवळजवळ 20,000 रुपयाचं रोख पारितोषिक दिलं गेलं होतं। इथं एक षटकार मारला गेलाय। नवीन चिंता
आणि नवीन चिंताने जर एका हातात कॅच पकडली तर प्रेम भैयांकडून 2000 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल. 2 हाताने देखील चालतं म्हणाल तिने. नवीन नवीन. आणि इथं मात्र चेंडू अतिशय जबरदस्त टाकला गेलाय. बॉडी लेन म्हणजे बाउन्सर टाकला गेलाय आणि स्वतःच मात्र क्वार्टर बॉलच्या स्वरूपात कॅच पकडतोय. चेतन नवीन फलंदाज जातो बॅटिंगसाठी. चेतन जाधव. ज्या चेतन सरांनी इथं मात्र बक्षीस लावली सर्वांसाठी ते चेतन आता मात्र जात आहेत बॅटिंगसाठी. 4 विकेट 46 धावा. म्हणजे जवळजवळ उद्याचे मॅचेस फिक्सच झाले म्हणाल काय हरकत नाही. या मॅचचा विनर विरुद्ध जी सारवाडी क्रिकेट संघ ही पहिली सेमीफायनल मॅच असेल. दुसरी सेमीफायनल मॅच निश्चितच अन्ना 11 वर्सेस लिजंड 11. आणि तिसऱ्या क्रमांकची जी मॅच असेल दोन्ही पराभूत संघाची मॅच तिसरी असेल आणि चौथी मॅच मात्र फायनलची मॅच असेल. कारण तिसऱ्या क्रमांकाची प्राइज 11,000 रुपयाचं. चेंडू मात्र दे घुमा के मारा. कासिम भाई वहां पर अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं. कासिम चाचा ने बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज में गेंद को रोका है वहां पर. कासिम चाचा बोल रहे हैं हम भी किसी से कम नहीं है. चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी करने के लिए मारायचा प्रयत्न. इथं मात्र चेंडू विकेट किपरच्या मागे जाईल परंतु क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय सिंगल धाव तिथं बनवली जाईल. एका धाबेरीची धावसंख्या मात्र पोहोचली आहे. स्पर्धेचा आलेख जर आपण पाहिलं तर 4 संघ जे सेमीफायनलला येताना आपण पाहतोय. एक म्हणजे GS साळवाडी ग्रामीण भागातील जे संघ मालक आहेत. त्याचबरोबर दुसरा संघ आपण पाहतोय अन्ना 11 क्रिकेट संघ जय भवानी म्हणजेच आपल्या घोंगडे वस्तीचा संघ. आणि तिसरा संघ म्हणजे पूर्व विभागमधला लिजंड 11 संघ. आणि चौथा संघ रामवाडीचे आपले प्रेम भैया. म्हणजे 4ही संघ आपल्या 4ही कोपऱ्यातून 4 संघ आपल्याला या स्पर्धेला मिळताना आपण पाहतोय. पुन्हा आडवी बॅट सरळ बॅट फिरवण्याचा प्रयत्न इथं मात्र गेला विकेट किपरकडे. बॅट्समॅनने घेतला व्हाईट बॉलसाठी. चला बॅट्समन स्वप्नील सर बघायचं तिथं व्हाईट बॉलसाठी बॅट्समॅनने हा रिव्ह्यू घेतलाय. आता इथं मात्र कुलकर्णी सरांना बढती मिळाली आहे. तिसऱ्या पंचावरून ते डायरेक्ट मॅच रेफरी झालेले आहेत. फेअर डिलिव्हरी. चला फेअर डिलिव्हरी सांगितलं गेलं पंचांकडून. इस बार गेंद को आड़े हाथ लपटा है बिल्कुल बहुत खूबसूरती के साथ. ये छक्का लगा जा रहा है बीच. 6 रन मिलेंगे. इथं मात्र तुपे सरांनी कोशिश केली होती कॅच पकडण्याची. तुपे सर एक नहीं बल्कि 2 हाथ से भी पकड़ सकते थे आप. चला आता गोलंदाजीला आपण पाहतो वसीम लेवंडर पुन्हा येतो गोलंदाजीला. आता मात्र 12 चेंडू मध्ये 10 षटकार मारावे लागतील. फुलटॉस. विकेट किपरच्या मागे जाईल चेंडू. 4 धाबेसाठी चौकार येतोय. 58 धावा अजून 11. आणि इथं काही प्रेक्षकांची मागणी आहे की शेवटची ओव्हर कासिम चाचाने टाकावी अशी मागणी इथं केली जाते. शेवटची ओव्हर कासिम चाचाने टाकावी अशी मागणी येते. परंतु मागणी जरी प्रेक्षकांची असली तरी स्वतः कर्णधार मात्र तिथं करेल त्याचे फैसला कर्णधार घेईल. आमचे निश्चित आतिश सर. आणि त्याचबरोबर हा टोला आडवा टोला चेंडू फेकून दिलाय. चेंडू भिरगवलाय. सरळ दणदणीत खणखणीत लाजवाब फटका. बॉल कुठे
अनिल गुंजाल जरा बॉल बघायचंय. राधे तेरे पास बॉल है ना एक? आया क्या? आया, चलिए. पुन्हा रफिक भाईच्या बॅट मधून हा डावा टोला, जोरेक टोला, चेंडू सीमा पार जातोय. रफीक भाई बोल रहे जब तक लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ते रहेंगे, एक तो हार मिल सकती है लेकिन हम कोशिश जरूर कर रहे वहां पर. प्रयत्न खूप चांगले चालले म्हणायला काही हरकत नाही. मॅच गेलेली आहे माहिती आहे, परंतु जातात तर ते म्हणतात की माझ्या बॅटिंगची देखील मी पावर दाखवतो इथं. इथं मात्र आपण पाहतो की शेवटचं षटक कोणाला दिलं जाईल, कारण 9 चेंडू आता 45 धाबा करायचे आहेत. उद्या पहिला सेमीफायनल मॅच असेल जीएस हरळवाडे क्रिकेट संघ विरुद्ध या सामन्यातील विजयी संघ. यॉर्करलेनचा चेंडू इथं मात्र टाकण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातो विकेट किपरकडे. दरम्यान या षटकातील हा शेवटचा चेंडू टाकला, 5वा चेंडू टाकला जाईल. 8 चेंडू आणि धावा करायचे 45 धावा. सीधा मारा जोर से बार गेंद के बिल्कुल जब तक की गेंद को खिलाड़ी सनी पोल गेंद को फील करते सिंगल बनेगा. 7 गेंदे और मैच जीतने के लिए 44 चाहिए मैच जीतने के लिए. चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए. सीधे गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश, खिलाड़ी आगे, गेंद पीछे, 4 रन चौका मिलेगा. और इसी के साथ अब 4 रन के साथ शेवटचे 6 चेंडू आणि 40 धावा करायचे. शेवटचे 6 चेंडू आणि 40 धावा. येणार का कासिम सर बघावं लागेल. कोण येणार बॉलिंगला? विठ्ठल चव्हाण. त्याला मदत करा, जावा सुनील राव. तो इस बार बिल्कुल कैच पकड़ा जाता हुआ, बिल्कुल विकेट चली जा रही है, बिल्कुल कैच पकड़ा सनी पोल ने. आणि पाण्याचे जार जर कोणी घेऊन गेले असतील तर ते कृपया स्टेजकडे आणून द्यायचे. पाण्याचे जार जर कोणी घेऊन गेले असतील तर कुठल्या संघाने पाण्याचे जार घेऊन गेले असतील सोबत, तर कृपया ते जार मात्र आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवायचे. चलेंगे देखना फिर से इस बार गेंद उठाकर मारा राहुल शेलार ने गेंद को, बॉलर टू बैक निकल रही है सीधी गेंद हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर. गेंद आगे. उद्या मात्र आपल्या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस असेल. शेवटच्या दिवसासाठी विशेष आकर्षण सोन्याबाबू भोसले, डान्सिंग पंच सोन्याबाबू भोसले. कल सुबह 9 बजे इसका रेगुलर टाइम है, लेकिन 10 बजे 9:30 तक मैच चालू होगा.
इस बार बहुत अच्छे अंदाज की गेंद थी, बल्लेबाज को चकवा दे रही है। इसी के साथ इस मैच को जीत कर बिल्कुल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल जाने वाली टीम में, यानी कि बिल्कुल 500 वॉरियर्स क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल पहुंच चुकी है।